इसका दंड राधा को अवश्य मिलेगा। मात्र राधा को नहीं, उसके पति अयन को भी मिलेगा। नहीं ब्राह्मण देव, ऐसा मत कीजिए। भूल मुझसे हुई है, मेरी भूल के लिए मेरे पति को दंडित मत कीजिए। तुम अयन की अर्धांगिनी हो, इसलिए तुम्हारे किए हर पाप का प्रायश्चित का भागीदार वो भी रहेगा। मैं अपने पुत्र को दंडित नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मौन हो जाओ जटिला। ये बदगुलू के ये ऋषि दुर्वासा के शिष्य है, इन्हें कुपित मत करो, अन्यथा ये हमारे कुल का सर्वनाश कर देंगे। ब्राह्मण देव, आपको जैसे उचित लगे आप वैसे कीजिए। आप क्षमा कीजिए ऋषिवर। अब आपने राधा और आयन को दंड देने का निर्णय तो ले लिया है, किंतु आपके इस अपमान का कारण तो मैं ही हूं। आपके इस भोज में मेरे ही कारण व्यवधान हुआ है। आपको नहीं लगता कि मैं भी इस दंड का पात्र हूं? मुझे भी ये दंड मिलना चाहिए। सत्य कहा तुमने, तुम भी दंड के भागीदार हो। मैं महर्षि दुर्वासा का शिष्य, तुम तीनों को दंड देता हूं। कृष्ण, राधा और अयन, कल प्रातः काल तुम तीनों को हमारे आश्रम आना होगा। ये दंड नहीं आशीष है ऋषिवर, कृष्ण की लीला अभिशेष है। और जो आदर सत्कार तुम आज करना चाह रहे थे, वही आश्रम में आकर निष्ठा के साथ करना होगा। और यदि कोई भूल हुई तो हमारे श्राप का भागी बनना होगा। मुझे स्वीकार है। ब्राह्मण देव, देखिए मैं आपका सत्कार नहीं कर पाया, परंतु मन से विदाई करने का अधिकार तो दे दीजिए मुझे। कृपा करें मुझ पर। आइए। मुझे क्षमा करना रहा था। मेरी इस छोटी सी भूल के कारण अब हम सबको दंड मिल रहा है। चलो कल प्रातः मिलते हैं। क्षमा।
उचित नहीं कर रहे तुम कृष्ण। स्मरण रहे, अयन और राधा का विवाह हो चुका है, उनके मध्य अवरोध बनने का प्रयत्न मत करो। मुझे सब ज्ञात है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसे क्षण बंद कर दो। मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है काका, क्षमा कर दीजिए मुझे। पर देखिए, मैंने क्षमा भी मांगी और दंड भी स्वीकार कर लिया। तुम ये क्या कर रहे हो कृष्ण, मैं नहीं जानती, किंतु अब उग्रपद काका मेरे ससुर, और तुम्हें इस प्रकार उनका उपहास करते मैं नहीं देख सकती। देखो, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। रुक जाइए बाबा। बाबा, इस कृष्ण के कृत्य आपके क्रोध के योग्य नहीं है। कृष्ण, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे जीवन से अपने अस्तित्व को हटा दो। आज मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरे ससुर है, जो मुझे मेरे पिता की भांति प्रेम करते हैं, और मेरे इस वैवाहिक जीवन में केवल तुम बाधाएं ला रहे हो। अद्भुत, कितनी सुशील और समझदार बहू है आपके उग्रपद काका। आपको इस पर विश्वास तो है ना? तुमसे कहीं अधिक विश्वास है मुझे राधा पर, दृढ़ विश्वास। बस फिर चिंता की क्या बात, बस इसी प्रकार विश्वास करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, अब कल दंड भुगतने के लिए मुझे स्वयं को सज्ज करना होगा। अथा प्रेम का नया अध्याय आरंभ होने को है राधा, सज्ज हो जाओ।